नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और लेटेस्ट सॉल्व। और आज का जो माइंड मैप होगा, ये क्वेश्चन मेंस के लिए हम लोग देखेंगे कि इवेल्युएट द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ संथाल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ संथाल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे संथाल रिवोल्ट के बारे में बेसिकली आज जानेंगे। तो इसका माइंड मैप कुछ ऐसे हम लोग तैयार कर सकते हैं कि एक इंट्रो, इधर बैकग्राउंड में कॉजेज हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपको इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और एक हो जाएगा इमीडिएट। तो कुछ ऐसा करके 1 2 3 4 5 कॉजेज हो गए। फिर इसका स्टार्ट, डेवलपमेंट, एंड, ये सेंटर पार्ट में हम लोग डिस्कस सकते हैं। सबसे पहले छोटा इंट्रो रखेंगे कैसे क्या, इसका रिजल्ट पे डिस्कशन करेंगे। फिर ये क्या रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट के अवेयरनेस के लिए, इसका नेचर कैसा था, तो शॉर्ट में वायलेंट नेचर था, और इसका एनालिसिस और कंक्लूजन देखेंगे। तो ये एक ऐसा कुछ हम लोग मैप बना सकते हैं, माइंड मैप इस क्वेश्चन का, ऐसा कि कॉजेज और क्या रिजल्ट ऑफ संथाल मूवमेंट या संथाल रिवोल्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंट्रो पे, तो ये एक ट्राइबल मूवमेंट था, कब? तो 1855 से 56 में हुआ था। कौन सा एरिया में हुआ था, तो ये आपको लिख सकते हैं बीजेपी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जो भी है राजमहल हिल्स। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ था, तो अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। दूसरा बात कि दीवानी सिस्टम ला दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसका भी मेंशन करेंगे। और उस समय के जो फेमस आइडियोलॉजर्स थे जैसे कार्ल मार्क्स और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी इसको काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे। तो ये सब हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। बैकग्राउंड एंड कॉजेज में जाते हैं। ये अगेंस्ट दीवानी सिस्टम जो 1765 में लाया था, इसमें क्या था कि टैक्सेस जो कि लगा दिया गया था, और ट्राइबल का जो भी नेचुरल मतलब ऑटोनॉमी था, इसको ट्राइबल ऑटोनॉमी को थ्रेटन कर रहा था ये। ठीक है, तो उसको मतलब कि वो हटाने के लिए वो लगाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका रीजन फिर यहाँ भागलपुर टू राजमहल हिल्स, जो कि सिंहभूम में आता है। अब कॉजेज में जानते हैं कि इकोनॉमिकल कॉजेज क्या हो सकता है, तो जो भी दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स के बारे में हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। शॉर्ट में बस बता रहे हैं कि ये सब जो भी था एक्टिविटीज। रिलीजियस कॉजेज, और इसमें इसी में और हम लोग जाते हैं एग्रीकल्चरल एरिया जो था, वो भी इसका इफेक्ट, जो भी रिसोर्सेज था उसको वो लोग मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि इन लोग का जो ट्राइबल लैंड था उसको क्या कर गया था, ट्राइबल लैंड को क्या कहा गया था, दीवाने को ही दामिनी को इसको कहा गया था, ट्राइबल लैंड को। ठीक है, दामिनी को। तो क्या किया गया था कि 3 टाइम्स ये जो है, ये 3 टाइम्स कर दिया गया था क्या, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। ठीक है, और एक और ला गया था, यहाँ पर मेंशन कर देंगे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इसके तहत भी क्या था कि जो इन लोग मतलब ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन लोग का लाइवलीहुड अफेक्ट हो गया था। एक और सिस्टम ला गया था, फोर्स लेबर का भी आ गया था, फोर्स लेबर। तो इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, इसको बेगार सिस्टम कहता था, सिस्टम। तो इसको छोटा छोटा हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। रिलीजियस में फिर हम लोग आ जाते हैं, तो चार्टर्ड एक्ट जो था 1813 का, ये क्या करा, क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रोपोगेट करने के लिए, और वहाँ कन्वर्जन कराने लगे। जो भी थे संथाल का ट्राइबल था, उसको कन्वर्ट करके क्या था, ये ट्राइबल हो गया, और इधर में क्रिश्चियन बनाया जाने लगा, और उनका ट्रेडिशनल बिलीफ को भी मतलब कि चेंज वेंज करने का सिस्टम चलाया गया था। सोशल, और इसमें देखेंगे कि यहाँ जो मांझी सिस्टम था, मांझी सिस्टम जो है वो उसको इफेक्ट कर दिया गया। उसके बाद पासा पंचायत था, पासा पंचायत इसको मेंशन करेंगे, पासा पंचायत, इसको भी इफेक्ट लोग यहाँ पर करने, विलेज लेवल पे जो भी प्रोग्राम था या लॉस था, विलेज लॉस, उस सबको हैम्पर करने का यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। दूसरा बात, इमीडिएट कॉजेस क्या था कि ये जो साहूकार होते हैं, साहूकार एंड जमींदार, तो ये फेवर कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे थे, तो ये हम लोग का मतलब कि ट्राइबल पीपल के लिए, लाइवलीहुड के लिए सबसे खतरा लगा, तो वो लोग इसको हटाने के लिए ये रिवॉल्ट किए।
अब हम लोग जानते हैं स्टार्ट के बारे में सिंपल। तो ये 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था। सिद्धू और कान्हू मेन लीडर थे। भगिनीडी एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और क्यों ऐसा हुआ था, तो ओवरथ्रो करना चाहते थे दामिनी को। दामिनी को क्या है, लैंड ऑफ संथाल, क्योंकि वो लोग वो नियम बना दिए थे कि वो नॉन ट्रैवल को भी दे सकते हैं। तो क्या क्या मेथड यूज हुआ कि गॉड ऑफ संथाल जो है वो सिंह बोंगा, वो जो लीडर थे वो कि मेरे सपने में आए और वो हमको बताए कि तुम लोग स्ट्रगल करो, फाइट करो ब्रिटिशर्स का, और अपना लैंड और अपना प्रॉपर्टी और सब चीज़ को बचाओ। और कहाँ कहाँ प्रोग्रेस हुआ थी, धनबाद, बीजेपी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सेवरल अलग जगह हुआ। क्या क्या हुआ, तो अटैक ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेस, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल्ड भी कर दिया गया था। तो ये सब कुछ इसका प्रोग्रेस था। और इंड कैसे हुआ, तो मार्शल लॉ जो भी था, मार्शल लॉ लगाया गया था। उसके बाद क्या है कि पहले तो ये लोग गए तो हार गए। पहले आए थे पी मेजर बोर्डो, ये आए तो फिर ये हार गए, मतलब सप्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद फिर कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमसन को ये चार्ज दिया गया, जो कि फिर इस तरह से यहाँ पर से ये लोग जीत गए। और बहुत सारा ब्रिटिश, क्योंकि उसके पास एडवांस टूल्स था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन था, तो वो लोग जीत गए। और जो ट्राइबल पीपल के पास था, उन लोग के पास एरो और बोस था, तो वो लोग फाइनली लास्ट में हार गए। इसका कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पोर्टेंस इन रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट देखेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस में जाके बीजेपी और राजमहल सिल्क था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया संथाल परगना, और जो कि ये था नॉन रेगुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब इसको एक्सप्लेन करके आप लोग लिख सकते हैं। टेनेंसी लॉ इनेक्ट कर दिया गया, मांझी सिस्टम को फिर ऑपरेशनल कहा गया, मतलब कह सकते हैं कि रिस्टोर कर दिया गया एक तरह से। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ। रोल इन इम्पोर्टेंस नेशनल मूवमेंट, एक तरह से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट अपराइजिंग था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसका मोटिव देख सकते, लीडरशिप क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम्स या मास पीपल पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इन लोग का वो हुआ। एम क्या था, ओवरथ्रो आउटसाइडर्स, कि यहीं से एक आइडिया आता स्वराज का या सेल्फ रूल का। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल मूवमेंट में आगे जाके स्लोगन भी आया था। सिद्धू कानू का लीडरशिप स्किल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्किल्ड, तो सबसे अच्छा था। तो वो लोग कहीं ना कहीं लीड कर पाए टोटल पूरे मास को। हाँ, हालांकि वायलेंस मीन्स अप्लाई किया गया था, बोजर एरो यूज़ किया गया था, जो कि ट्राइबल लॉ का अपना ट्रेडिशनल होता है। पार्शियली ये सक्सेसफुल भी रहा। संथाल परगना को जो नॉन रेगुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहा गया, और ये एक पाथ क्लियर करता है या बनाता है, या एक मैसेज गया अदर रिवोल्यूशनरीज, अदर रिवोल्यूशन के लिए एक बेस प्रिपेयर किया गया। चलिए ठीक है, हम लोग ओवरथ्रो कर सकते हैं बाहरी रोल को। एनालिसिस और कंक्लूजन में देखेंगे माइंड मैप में, तो टेन्योर 1855 स्ट्रॉन्ग था, ऑर्गेनाइज था, रिवोल्ट एकदम। थिंकिंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को चेंज किया गया। उन लोग में क्या हुआ कि उन लोग मोर एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट, मोर एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। मास ऑफ द पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो उसका मतलब बहुत अच्छा हुआ। और इन्फ्लुएंसिंग रहा ये किसके लिए, तो अदर मूवमेंट के लिए इन्फ्लुएंसिंग रहा, और एक बेस फिर तैयार करने के लिए। इन सारे पॉइंट को आप एक्सप्लेन करके एक बढ़िया सा आप लोग आंसर तैयार कर सकते हैं। क्या है कि कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ संथाल मूवमेंट, या संथाल मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये था इसका माइंड मैप। पीडीएफ अगर होगा तो हम इसको, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ एक मिनट, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम। लेट अस सॉल्व। थैंक यू।